लिखिए क्वेश्चन लिखिए। 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, लिखिए 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक आदमी को 10 सेकंड में पार कर जाती है। एक आदमी को 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करें। तो ट्रेन की वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करें। तो ट्रेन की वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करें। किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करें। हो गया? कितना आंसर है? 180। देखिएगा वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बराबर, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बराबर हमने बताया था कल, जो लोग नहीं आए जान जाए, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बराबर बताए थे। कभी भी ट्रेन अगर एक आदमी को पार करती है, एक पोल को पार करती है, एक पॉइंट को पार करती है, तो समझिए कि वो अपनी लंबाई क्या करती है? पार करती है। यानी लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ क्या है? ट्रेन बाय टाइम ऑफ मैन, टाइम ऑफ पोल और टाइम ऑफ क्या जी? टाइम ऑफ पॉइंट। गौर करेंगे वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है? कितना है? 500। इस आदमी को कितने सेकंड में पार करती है? 10 सेकंड में। ये मीटर में है और ये क्या है? सेकंड में। किलोमीटर पर आवर में चेंज करके कितने में कर देंगे? 18 बटा आई जी से एंड हम लिखा 18 बटा कितना? 100। अब तो ये पार करा लिए, आदमी को पार करा लिए, पोल को पार करा लिए और किसको पार करा लिए? पॉइंट को। लेकिन ट्रेन अगर एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, एक पुल को पार करती है, तो ध्यान दिएगा, ट्रेन अगर एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी, एक पुल को पार करेगी, तो वो अपनी लंबाई अब प्लस किसकी लंबाई? प्लेटफॉर्म की लंबाई, अपनी लंबाई अब प्लस पुल की लंबाई, है ना? यानी पुल की लंबाई क्या करेगी? पार करेगी। तो सेकंड केस लिखवा दे रहे हैं। सेकंड केस, कल फर्स्ट केस था वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बराबर लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म और लेंथ ऑफ क्या है? ब्रिज या लेंथ ऑफ रिवर, कुछ भी जो दिया जाए जिसकी लंबाई हो। देखिएगा लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ क्या जी? प्लेटफॉर्म और लेंथ ऑफ क्या जी? ब्रिज बाय टाइम ऑफ प्लेटफॉर्म, टाइम ऑफ ब्रिज, कुछ भी दिया है जिसके लिए टाइम ऑफ रिवर, टाइम ऑफ टनल, कुछ भी दिया है ना? तो इसको कर सकते हैं। यानी मेरे कहने का सेंस क्या है, जब भी वो प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो वो अपनी लंबाई प्लस किसकी लंबाई? अपनी लंबाई प्लस किसकी लंबाई? प्लेटफॉर्म की लंबाई, अपनी लंबाई प्लस किसकी लंबाई? अपनी लंबाई प्लस रिवर की लंबाई की क्या करेगी? पार करेगी। नोट कीजिए क्वेश्चन इसको लिखिए। हो गया? लिखिए 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को, 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को, 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है, 20 सेकंड में पार कर जाती है,
तो ट्रेन की वेलोसिटी ज्ञात करें। तो ट्रेन की वेलोसिटी ज्ञात करें। ट्रेन की वेलोसिटी ज्ञात करें। ट्रेन की वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में ज्ञात कीजिएगा। किलोमीटर पर आवर में। कभी भी वेलोसिटी अधिकतर किलोमीटर पर आवर नहीं पूछता है। जब नहीं है चेंज करने के लिए अगर मीटर प्रति सेकंड में देता हो तो कोई बात ही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बराबर लेंथ ऑफ ट्रेन। ट्रेन की लंबाई कितनी है? 200। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? जोड़ेंगे ना इसको। 200 प्लस कितना जी? बट टाइम ऑफ प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में है? 20। तो देखिएगा यह मीटर में है और ये किसमें है? सेकंड में। किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए किससे? 18 है जिसे कितना जी? बात पच रहा है कि नहीं पच रहा है? किसी को दिक्कत नहीं ना है? अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला लिखिए 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी। थोड़ी देर अंदर रहेगा फिर दिखाई देने लगेगा। 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी। 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म नहीं 500 मीटर लंबे एक पुल को 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे एक पुल को 500 मीटर लंबे एक पुल को 10 सेकंड में पार कर जाती है। 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करें। तो ट्रेन की वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करें। क्या है? 200। देखिएगा यहाँ पे कितना मीटर लंबी ट्रेन है जी? 300। कितना मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है? ब्रिज है। और कितने सेकंड में? 10 सेकंड। तो आप समझदार आदमी, ये मीटर में और ये क्या है? सेकंड। किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18 बटा ध्यान देगा यहाँ पे 5 से कट जाएगा। 5 से 16 बचे 16 है ना। 18 16 में कितना जी? 288। दिमाग काम कर रहा है, इस तरह का तो क्वेश्चन बन जाना चाहिए। बन जाएगा। चलिए, लेकिन हमें विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन यही देंगे, बस थोड़ा बहुत इधर उधर करते हैं। लिखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही एक रेलगाड़ी अपने दुगुने लंबाई के प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार कर जाती है। अपने दुगुने लंबाई के प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार कर जाती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करें। प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करें। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? बस प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करें।
हेलो, कितना कितना मिनट बनाया है? हेलो हेलो, भेज दीजिए। अच्छा वो क्या रखे हैं, इसको भेजना पड़ेगा। क्या हुआ? नहीं बनेगा? क्यों भिजवाए? किसी से नहीं। 450 मीटर 450 मीटर सबका है क्या? हाँ देखिए यहाँ पे गौर कीजिएगा, देखिएगा हमें ट्रेन की लंबाई पता है, लेकिन ये कहा है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है वो ट्रेन की लंबाई की क्या है? दुगुनी है। चलिए दुगुनी, तो हमें पता नहीं है, तो मान लिया कि ट्रेन की लंबाई कितना है? x है, मान लो ना, क्योंकि पता नहीं है। इसका दुगुना है किसकी लंबाई? प्लेटफॉर्म की। तो हम बताएं कि कभी प्लेटफॉर्म को पार करेंगे तो जोड़ेंगे, तो x का दुगुना कितना जी? इतना आपको पता है कि ट्रेन की लंबाई x है और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो गई? और इसको कितने सेकंड में? और देखिएगा 36 सेकंड में पार कर रही है, लेकिन उसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी दिया हुआ है 90 किलोमीटर प्रति। गौर करेंगे यहाँ पे, कभी भी इस चीज का ख्याल जरूर रखेंगे बनाते वक्त में सवाल में, ये मीटर में है और ये किसमें है? सेकंड में। और ये किसमें है? किलोमीटर। तो नहीं तो इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे, लेकिन इसको मीटर प्रति सेकंड। लेकिन आप लोग समझदार आदमी हैं, कभी भी प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई किलोमीटर में नहीं होगी। किसमें होगी? मीटर में। किसमें होगी? तो हम इसी को मीटर प्रति सेकंड में क्या करेंगे? चेंज करेंगे, ताकि इसी के इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो हमारा काम चल जाएगा। तो किलोमीटर पर आवर में है, तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए पास पड़ेगा। देखिएगा यहाँ पे, यहाँ से भाई जी से कट गया, भाई जी से कट गई नहीं, 2 टॉफी 1 टॉफी कई टॉफी 3 से बढ़ती है कितना जी? 26। तो यही हो गया x बराबर, देखिएगा बचा 25 बराबर 300, 25 बराबर यानी x बराबर कितना जी? 300 मीटर। 300 मीटर ये किसकी लंबाई है? ट्रेन की लंबाई। x बराबर कितना मीटर? 300। और प्लेटफॉर्म की लंबाई इसकी दुगुनी है ना जी, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 2x। कितना है? 2x। और समझदार रहिए, 300 का दुगुना कर दीजिए, कितना है? 600। या तो वैल्यू पुट कीजिए, 2 गुणे 300 बराबर कितना है? 600। कोई दिक्कत? बस यहाँ अगर मानेगा अच्छे से, कुछ किए हैं हाँ, वही कुछ सवाल बनाए, बस एक ही चेंज है, मीटर प्रति सेकंड था, इसको मीटर प्रति सेकंड में क्या किए हैं? चेंज किए। हो गया? अब ऐसा तो समझ जाएगा। लिखिए देखिए 108 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही एक रेलगाड़ी
108 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही रेलगाड़ी अपने तिगुने लंबाई के पुल को अपने तिगुने लंबाई के पुल को 12 सेकंड में पार कर जाती है। 12 सेकंड में पार कर जाती है। तो पुल की लंबाई ज्ञात करें। तो पुल की लंबाई ज्ञात करें। तिगुने लंबाई के पुल को 12 सेकंड में पार कर जाती है। तो पुल की लंबाई ज्ञात करें। हो गया? कितना आया? 270। सबका आया बताइए। सर झुकाए हुए सबका आ गया। पुल की लंबाई कितनी होगी? 270 मीटर। देखिएगा यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कितना है? 108। 108। लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है? x। इसके तिगुने लंबाई का ब्रिज है तो कितना जी? 3 x का तिगुना कितना जी? 3। अब कितने सेकंड में जी? 12 सेकंड हो गया। अब देखिएगा ये मीटर प्रति सेकंड में है, ये किलोमीटर पर आवर में है। तो मीटर प्रति सेकंड में चेक करेंगे 5 बटा 18 भाई जी से और भाई जी से। देखिएगा यहाँ पे तो यहाँ ऑलरेडी आपको पता चल गया ट्रेन की लंबाई 6 बचे 30 कितनी आई? 90। ट्रेन की लंबाई x बराबर 90 मीटर। 90 मीटर। और किसकी? पुल की लंबाई ना। पुल की लंबाई बराबर 3x यानी 90 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना जी? 200। क्यों ऐसा हो जाएगा? ये दूसरा केस हुआ। तीसरा केस क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। गौर करेंगे। ऐसा क्वेश्चन तो बन जाएगा ना। अब तो इस तरह का रहने दें। अब देखिएगा थर्ड केस क्या होता है? कह देगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आ रही 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को इतने सेकंड में पार कर जाती है। तो दूसरे ट्रेन की वेलोसिटी क्या है? ध्यान दीजिएगा। एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्या करती है? पार करती है। एक दूसरे को पार करती है। दोनों बात है। तो इसका मतलब क्या होता है? कैसे जाने की ट्रेन विपरीत दिशा में जा रही है, कैसे जाने की ट्रेन एक दिशा में जा रही है? बोलिए, बताएंगे कैसे जानेंगे विपरीत दिशा में जा रही है, कैसे जानेंगे एक दिशा में जा रही है? अच्छा, एक चीज और होता है। जैसे आप लोग अनाउंस सुनते होंगे ट्रेन स्टेशन पे, तो जो लोग जाते होंगे भटनी वगैरह तो गाड़ी का अनाउंस होता होगा 2553 वैशाली ऑफ ट्रेन जो बरौनी से होकर दिल्ली को जाएगी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आने को सूचित है या संभावना है या इतना लेट है। ये एक सूचना दिया जाता है। तो 2553 ऑफ ट्रेन कहा जाता है और डाउन कहा जाता है। हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि अप का मतलब क्या होता है और डाउन का मतलब। तो बताइए जहाँ से चलती है। अब हम कह रहे हैं ट्रेन आ रही है, ट्रेन जा रही है।
ट्रेन देवरिया आ रही है, ट्रेन देवरिया जा रही है। दोनों की बात होगी किधर से? और आपको समझा दीजिए, खड़े हो जाइए। आप बताइए आप कैसे जान जाएंगे कि अप और डाउन? क्यों बताया? खड़े हो जाइए। अच्छा ये बताइएगा, हम ट्रेन पर खड़े हैं, करंट ट्रेन आ रही है, ट्रेन जा रही है, क्या अंतर है इसमें? कैसे जानेंगे कि आ रही थी जा रही? आँख से देख के बताइए। देखिए और आँख से तो आने और जाने में क्या अंतर होता है ट्रेन का? हमको तो नहीं समझ में आ रहा कुछ अंतर। हाँ, गोरखपुर से आ रही है, भटनी तो उसी वही ट्रेन भी ना जो गोरखपुर से आ रही है वो भटनी, तो गोरखपुर से आ रही तो अप हो गया, भटनी जा रही तो डाउन हो गया। हम तो अप डाउन कर सकते हैं, हम तो यही कुछ है ना कि अप और डाउन कैसे सकते हैं? कोई बताएं? बाकी और कोई भाई अक्सर ये मिस्टेक हो जाता है, एक बार जान जाइए, अक्सर ये मिस्टेक हो जाता है कि अप डाउन लोग समझते हैं कि नहीं समझते हैं। यानी तो लखनऊ जाइएगा, 2 स्टेशन है ना, तो वहां बराबर की स्थिति आपको हो जाती है। कोई नहीं बताएंगे अप डाउन क्या होता है? देखिए भाई जी कह रहे हैं जहां से बन के क्या करती है, निकलती है, यानी मुख्यालय। क्या जी? मुख्यालय। अभी हमने ये नहीं कहा कि 2553 की वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो बरौनी से होकर दिल्ली को जाती है, कहां से जाती है? अब देखिएगा, बरौनी से होकर दिल्ली जाती है, बरौनी से कहां जाती है? दिल्ली। इसका मतलब कि इसका मुख्यालय कहां है? तो मुख्यालय से खुलेगी, तो अब मुख्यालय से दिल्ली जाएगी तो कहां जी? अब। और मुख्यालय की ओर आएगी तो क्या? क्लियर बात नहीं? मुख्यालय जहां मुख्यालय है किसी भी ट्रेन का नाम जो होता है, तो मुख्यालय से जो खुलेगी उसको अब, हम मुख्यालय की ओर आएगी तो क्या बोलेंगे? क्लियर है कि नहीं? मुख्यालय से अब, मुख्यालय की ओर क्या जी? चलिए आगे चलते हैं, अब इसमें टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा ना? अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? अब देखिएगा एक प्रश्न ये भी है, जैसे देखिएगा भाई जी खड़े थे, कहाँ से आगे पढ़ेंगे? कितना दूर है? अच्छा चलिए एक बात बताइएगा, जैसे हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका जवाब दीजिएगा। जैसे हम मान ले रहे हैं कि आज सुबह शौक से आए, ये सुबह और सुबह शौक से कोचिंग आ रहे पढ़ने के लिए, ठीक है? हम दोनों लोग वहां से यहाँ तक आने की दूरी है 1 किलोमीटर और यहाँ से हॉस्पिटल की भी दूरी है 1 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, चाहे स्टेडियम की दूरी है कितना लीजिए, आप वहां से यहाँ 2 मिनट में आते, कितने मिनट में? 2 मिनट। अब तो यहाँ से वहां भी जाइएगा 2 मिनट। अच्छा अब एक बात बताइएगा, जब हम दोनों लोग साथ चलते हैं, सुबह शौक से कोचिंग आते हैं, कितना टाइम लगेगा हम लोग को? 2 मिनट आपका, 2 मिनट हमारा, 4 मिनट। अरे साथ हम लोग आ रहे हैं, 2 मिनट में ही आना है, चाहे छोड़ी जाए टाइम जो भी लगे, किलोमीटर है ना, साथ ही हम लोग हाथ पकड़ के आ रहे हैं। कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट नहीं, हम तो यही आ रहे हैं। हाँ कितना टाइम लगेगा? दोनों आदमी को 2 ही मिनट लगेगा। हाँ तो 2 मिनट लगेगा। अच्छा एक बात बताइएगा, हम मान लीजिए कि यहाँ से अब सुबह शौक जा रहे हैं और आप यहाँ से स्टेडियम जा रहे हैं, एक साथ चलना शुरू किए, तो हम लोग को टाइम कितना लगेगा? लेकिन इसमें एक बात है, दोनों को बराबर टाइम लगेगा, लेकिन दूरी क्या होगा? दूरी सेम होगा, दूरी सेम होगा। अरे विद्वान आप 1 किलोमीटर दूरी किए, हम 1 किलोमीटर दूरी किए, एक है कितना? 2। अभी तो हम लोग 1 किलोमीटर की दूरी कितना समय में तय किए थे ना? सर आपका ना? अरे भाई आप यहाँ से 1 किलोमीटर गए और वहाँ से दूरी तय की गई, लेकिन समय क्या लगा? समान लगा। 2 मिनट में हम जो 1 किलोमीटर की दूरी तय करते थे, वो 2 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय किए हैं? 2, है ना? एक बात जान जाइएगा, विपरीत दिशा में आप इधर गए हम उधर गए, तो विपरीत दिशा हुआ ना, तो विपरीत दिशा में वेलोसिटी क्या होती है? चुटकी है।
विपरीत दिशा में वेलोसिटी ध्यान दीजिएगा, सेम दिशा में वेलोसिटी और ट्रेन एक ही दिशा में जाएगी तो समझिए कि वेलोसिटी घटेगी, और ट्रेन विपरीत दिशा में जाएगी तो क्या होगी, जुड़ेगी, बैठ जाइए। तो थर्ड केस का फॉर्मूला लिख लीजिए। देखिएगा, कभी भी तेज चलने वाली एक रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी को पार करती है तो समझिए कि ट्रेन एक दिशा में क्या कर रही है, तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी एक धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी को पार करती है तो ट्रेन एक दिशा में कहीं कहीं नहीं दिया रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर एक ट्रेन, और कीजिएगा मेरे बातों पे, एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार करेगी, एक ट्रेन किसको पार करेगी, तो ट्रेन किस दिशा में जा रही है, समान दिशा। कौन दिशा में, ट्रेन एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार कर रही है तो समान किस दिशा में, समान दिशा में, यानी एक ही दिशा में जा रही है। या हम जो बोल रहे हैं तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी तेज चलने वाली रेलगाड़ी को पार कर रही है, ट्रेन किस दिशा में जाएगी, समान दिशा। लेकिन अगर वही कहता है विपरीत लिखा रहता है या कहता है कि एक दूसरे को पार कर रही है, क्या लिखा है, एक दूसरे को, किसको, एक दूसरे का मतलब क्या होता है, विपरीत। एक दूसरे का मतलब क्या होता है, ये स्टेटमेंट पर भी ध्यान दीजिएगा, है ना। हालांकि लिखता है अधिकतर सवाल में कि विपरीत दिशा, तो विपरीत दिशा में जानिएगा कि वेलोसिटी जुटेगी और सेम दिशा में वेलोसिटी क्या होगी, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फार्मूला हम बता रहे हैं। थर्ड केस है v1 प्लस v2, v1 प्लस यानी पहले ट्रेन की वेलोसिटी प्लस दूसरे ट्रेन की वेलोसिटी बराबर लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ क्या है, बाय टाइम, यानी टोटल टाइम ट्रेन को पार करने में लगा समय, टाइम ऑफ ट्रेन यानी ट्रेन को पार करने में लगा समय, टाइम ऑफ ट्रेन यानी ट्रेन को पार करने में लगा समय। ये बात बच रहा है नहीं बच रहा है, यानी विपरीत दिशा में कहेगा तो क्या करेंगे, ध्यान देगा, यहाँ पे लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन यहाँ लिखिएगा, लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन अब प्लस लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन, लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन बाय टाइम ऑफ ट्रेन, यानी ट्रेन को पार करने में लगा समय, सेकंड ट्रेन। हो गया, लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन बाय टाइम ऑफ ट्रेन। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, गया। देखिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आ रही 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को विपरीत दिशा से आ रही 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को खत्म हो गया क्या 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार कर जाती है 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार कर जाती है। कितने सेकंड में पार करती है 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो दूसरे ट्रेन की वेलोसिटी क्या करें तो दूसरे ट्रेन की वेलोसिटी क्या करें तो दूसरे ट्रेन की वेलोसिटी क्या करें दूसरे ट्रेन की वेलोसिटी क्या करें
देखिएगा पहला सवाल देख लीजिए, उसके बाद से बनाइएगा ताकि आपको बनाने आए ना आए। वेलोसिटी विपरीत दिशा है। कौन सा दिशा है? विपरीत। एक ट्रेन की वेलोसिटी दिया हुआ है और दूसरे ट्रेन की वेलोसिटी क्या हो रहा है? और दोनों ट्रेन की लंबाई क्या किया है? दिया है। तो आप समझदार आदमी हैं, देखिएगा पहले ट्रेन की वेलोसिटी कितनी है? 100 किलोमीटर प्रति घंटा, यही ना है। दूसरे की हमें पता नहीं है। बराबर। लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन, पहले ट्रेन की लंबाई कितनी है? 300 और दूसरे ट्रेन की लंबाई कितनी है? 200 और इसको कितने सेकंड? 10 सेकंड। आप समझदार आदमी हैं, गौर करें। ट्रेन की वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करना है, दूसरी ट्रेन की वेलोसिटी किस में निकालना है? तो ये भी किलोमीटर पर आवर में है, लेकिन ये किसमें है? अरे किसमें है? मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। तो इसको किलोमीटर पर आवर में क्या करेंगे? किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18 बटा कितना जी? देखिएगा भाई जी से कितने बार में? अरे हुआ ना। तो देखिएगा v2 बराबर ये कितना किलोमीटर प्रति घंटा है? अरे कितना है? ये कितना है? 180। तो इसमें से घटा लेंगे ना। 180 माइनस 100 बराबर कितना जी? 80। ये दूसरे ट्रेन की वेलोसिटी है 80। क्यों बच रहा है? नहीं जी बच जाएगा ना। अगला लिखिए, एक और क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा। हो गया? लिखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आ रही 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को विपरीत दिशा से आ रही 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को 20 सेकंड में पार कर जाती है। 20 सेकंड में पार कर जाती है। 20 सेकंड में पार कर जाती है। तो दूसरी ट्रेन की वेलोसिटी ज्ञात करें। तो दूसरे ट्रेन की वेलोसिटी ज्ञात करें। तो दूसरी ट्रेन की वेलोसिटी ज्ञात करें। क्या करें? कितना होगा? देखिएगा पहले ट्रेन की वेलोसिटी कितनी है? सबका बना 54 आया है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा सबका। देखिएगा यहाँ पे गौर करिएगा, यहाँ पे पहले ट्रेन की वेलोसिटी कितनी है? 90। दूसरी ट्रेन की वेलोसिटी हमें पता नहीं है। और लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन, पहली ट्रेन की लंबाई कितनी है? 500। दूसरी ट्रेन की लंबाई और कितने सेकंड में? किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हमारा बता आई जी से है ना। v2 बराबर
है ना। 18 8 144 1 कितने ऊपर टेबल नहीं आ रहे यानी 54 डिग्री बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन। अब चेंज कर रहे हैं क्वेश्चन दूसरे टाइप का। एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे मान लीजिए कि आप कोचिंग आ रहे हैं, जो कोचिंग आने का टाइम है ना, गाड़ी कहीं तेज चलानी है कहीं कम धीरे चलानी है, तो आपको पहुंचने में नहीं तो कम समय लगेगा, अभी तो टाइम से पहले आ जाएगा, नहीं तो टाइम के यही ना कंडीशन होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कैसे बनाइएगा, लिखिए राम अपने वास्तविक चाल का, राम अपने वास्तविक चाल का 2/5 चाल से चलने पर 2/5 चाल से चलने पर अपने कार्यालय पहुंचने में 15 मिनट विलंब कर देता है। कार्यालय पहुंचने में 15 मिनट विलंब कर देता है। तो कार्यालय पहुंचने का वास्तविक समय क्या है? तो कार्यालय पहुंचने का वास्तविक समय क्या है? कार्यालय पहुंचने का वास्तविक समय क्या है? कार्यालय पहुंचने का वास्तविक समय क्या है? ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक बात बताइए, हम कह दें कि हम मेरी घर से यहाँ पर 10 मिनट में पहुँचते हैं, कितना मिनट में? आज कह दें कि हमको 15 मिनट विलंब हो गया, कितना मिनट? आज पहुँचने में कितना टाइम लगा? कितना? 25। अरे टोटल टाइम कितना टाइम लगा? 10 मिनट पहुँचने का टाइम तो हमारा रियल है, आज 15 मिनट विलंब किए हैं, तो आज पहुँचने में लगा समय कितना? 15। यही ना है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी है तो दोनों क्वेश्चन पूछेगा कि पहुंचने का वास्तविक समय क्या है या आज पहुंचने में कितना समय है, तो दोनों पूछ सकता है। तो इसके लिए फॉर्मूला, जब वास्तविक समय जान लीजिएगा तो लेट रहेगा तो जोड़ दीजिएगा, अब पहले रहेगा तो अब कह देंगे हम डेली 10 मिनट में आते हैं, आज रफ्तार से आज 2 मिनट पहले क्या हो गया, यानी आज पहुंचने में कितना 8 मिनट लगा ना। 10 में से 2 क्या कर लिए, यानी पहले आएंगे घटा लेंगे बाद में आएंगे। तो अगर हमें वास्तविक समय पता रहेगा तो देखिएगा वास्तविक समय बराबर फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, वास्तविक समय बराबर ऊपर की बात ऊपर की बात ऊपर बाय डिफरेंस गुणे पहले या बाद में, पहले या क्या या का मतलब समझते हैं ना, नहीं तो पहले दिया रहेगा नहीं तो क्या दिया रहेगा, तो पहले या बाद से ना करें। ऊपर की बात अरे ऊपर जो दिया रहेगा जैसे 2/5 किसी भी चाल से चलता है, तो देखिए जैसे देखिएगा क्या कहा है, राम अपने वास्तविक चाल का कितने चाल से जा रहा है? 2/5 यहीं पे रहिएगा, पहले समझ लीजिए तब फॉर्मूला लिखिए। 2/5 क्या जी? तो पहले वास्तविक समय निकालेंगे, तो वास्तविक समय बराबर, ध्यान देंगे आप लोग, ऊपर की बात ऊपर कितना है? 2। अरे कितना है? डिफरेंस दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? पहले या बाद में कितना है जी? कितना मिनट लगता है? 15 मिनट बाद है ना, तो 3/5 यानी पहुंचने का वास्तविक समय कितना है? 10। कितना मिनट हो गया? पहुंचने का वास्तविक समय कितना है? 10। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि आज पहुंचने में कितना समय लगा, तो आज पहुंचने में कितना समय लगा? आज पहुंचने में लगा समय, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आज पहुंचने में लगा समय। तो डेली कितने इसके पहुंचने का वास्तविक समय कितना है? 10। जिसको रियल टाइम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रियल टाइम 10 मिनट है,
लेकिन बेचारा आज 15 मिनट विलंब कर दिया। कितना मिनट? 15 मिनट। 15 मिनट विलंब करेंगे तो 15 में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 15 10 कितना जी? 25। आज पहुंचने में लगा समय, लेकिन क्वेश्चन का आंसर ये पूछा है, ये आपका जवाब। क्यों? फॉर्मूला पता है ना, ऊपर की बात ऊपर बाय डिफरेंस गुणे पहले या क्या? अगला क्वेश्चन लिखिए। हो गया? अगला क्वेश्चन लिखिए। ऐसा ही एक तब आगे चलते हैं। एक व्यक्ति अपने वास्तविक चाल का 7/6 चाल से चलते हुए 7/6 7/6 7/6 चाल से चलते हुए 7/6 है, अपने ऑफिस 10 मिनट पहले पहुंचता है। 10 मिनट पहले पहुंचता है, तो उसके ऑफिस पहुंचने में आज कितना समय लगा? तो उसके ऑफिस पहुंचने में आज कितना समय लगा? तो उसके ऑफिस पहुंचने में आज कितना समय लगा? कितना? भाई जी गाइडलाइन है या नहीं तो मटेरियल देखें दुकान ना लेते आएंगे से सब को देखते हैं आज दे देते हैं इन लोगों को। अरे प्लास्टिक खत्म नहीं हुआ है लेकिन फिर भी दे देंगे। लेते आइए लेते ये सवाल बता रहे तब तक आप बुला लीजिए। ध्यान से सुनिए, उसका दुकान बंद होगा, उसके बगल में कंप्यूटर की कुछ दुकान है, तो कहीं की मटेरियल दिया मुझे दे दे, ठीक है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कितना आया है? 60 है। कितने लोग 1 घंटा है? चलिए ध्यान देंगे यहाँ पे देखिएगा। हमको लगता है कि हम लोग बचा नहीं किया। देखिएगा यहाँ पे 7 बटा कितना 6, तो ऊपर की बात ऊपर की बात डिफरेंस, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? गुणे पहले या बाद में, कितना दिन पहले? 10 मिनट पहले। तो देखिएगा यानी उसके पहुंचने का वास्तविक समय हमको पता चल गया 10 से कितना जी 70, यानी 70 मिनट में डेली क्या करता है? पहुंचता है। लेकिन आज कितना मिनट पहले पहुंचा है? 10 मिनट। तो आज पहुंचने में लगा समय, तो 10 मिनट क्या करेंगे? माइनस 70 माइनस कितना? बहुत समझ में आ गया ना जी? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। अच्छी बात है। ऐसे ही दें ऊपर की बात बटा डिफरेंस, हिंदी में बोलते हैं अंतर, है ना? अंतर का मतलब घटाना। 7 में से 6 गया कितना जी? हो गया? अगला क्वेश्चन लिखिए।
15 क्वेश्चन। पहले एक लिख लीजिए क्वेश्चन, उसके बाद दूसरे टाइप का क्वेश्चन बोलते हैं। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी तक पैदल जाने, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी तक पैदल जाने और वापस कार से आने में, पैदल जा रहा है, किससे आ रहा है? कार से। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी तक पैदल जाने और वापस कार से आने में, वापस कार से आने में 8 घंटे लगते हैं। 8 घंटे लगते हैं। 8 घंटे यदि वह दोनों वो चलकर आने जाने में, चलकर मतलब समझते हैं ना, 11 नंबर की गाड़ी से, है ना, दोनों और चलकर आने जाने में 12.5 घंटा लेता है। 12.5 घंटा। 12.5 घंटा क्या करता है? लेता है। तो बताएं कि वह दोनों ओर कार से आता और जाए तो, आए और जाए तो, यदि वो दोनों ओर से कार से आए और जाए तो कितना समय लगता है, कितना समय लगेगा? दोनों ओर से कार से आए और जाए तो कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? साढ़े 4। और कोई? ये तो सिंपल आप लोग रही है, हम लोग आते जाते हैं, टाइम पूछा गया है, बता देंगे आप। हो गया? नहीं बनेगा ना? कैसे बन जाएगा? कहीं भी इस तरह का सवाल बताए नहीं। चलिए देखिए आप लोग, पैदल जा रहे हैं और किससे आ रहे हैं जी? कार से। पैदल जा रहे हैं, कार से आ रहे हैं। पैदल प्लस क्या जी? समझ जाइएगा ना। और टाइम पैदल और कार से कितना लगता है? अरे कितना घंटा? यही रहिएगा। दोनों तरफ से पैदल जा रहे हैं, पैदल प्लस पैदल, है ना, तो कितना घंटा? 12.5। आप समझदार आदमी, जब यहाँ पर हमको ये पता नहीं है कि कार से एक तरफ से जा रहे हैं तो कितना समय लग रहा है, तो अगर एक तरफ से पता चल जाएगा तो दूसरी तरफ का भी क्या कर सकते हैं? तो यही ना पूछा है कि अगर दोनों तरफ से कार से आते हैं और क्या करते हैं? जाते हैं, तो कितना समय लगेगा? आपके सामने सवाल है, देखिएगा यहाँ पे, पैदल पैदल कब पैदल 2 से कट जाएगा, यानी एक पैदल बराबर हो जाएगा 3 6 घंटा कितना मिनट। अब इस पैदल को यहाँ बैठा देंगे, 6 घंटा कितना जी? तो 6 घंटा 15 मिनट लगा है पैदल जाने में, और कार से जाने में टोटल कितना घंटा लग रहा है? कार से कितना टाइम लगेगा? इसमें से इसको क्या कर लेंगे? 8 घंटे में से 6 घंटा 15 मिनट घटाएंगे तो कितना होगा? 1 घंटा 1 घंटा 45 घंटा। इसको ले समझ रहे हैं? 1 घंटा एक तरफ से कार से लगेगा 1 घंटा, और दूसरे तरफ से भी कार से लगेगा 1 घंटा। 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट, 3 घंटा 30 मिनट, 3 घंटा। तो क्या पूछा है? नहीं ऐसे सिंपल निकाल लेगा, आने जाने में 12.5 घंटा, तो आने में लगेगा 6.5 घंटा। पैदल आ रहे हैं, पैदल जा रहे हैं,
मान लिया आप घर से पैदल आए, फिर इधर से पैदल गए, आपको 12.5 घंटा लग गया। इसका मतलब कि एक तरफ से पैदल आने में कितना लगा है? 6 घंटा। अब देखिए आपको गाड़ी मिल गई, तो मिल गया कि नहीं, चलिए आप कार से क्या कर दे रहे हैं, छोड़ दे, कार से आ गई और पैदल क्या कर रही है, जा रही है पैदल, और क्या जी का, तो पैदल से कितना लगा है? 6:15। और कार से टोटल टाइम कितना लग रहा है? तो कार का कितना टाइम लगा है, इसमें से इसको क्या किए हैं, यानी कार का वैल्यू कितना आया है? 1 घंटा। इधर से कार से जाने, उधर से कार से आने, 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट, 3 घंटा 20 मिनट। हो गया? हो गया?